आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिक जो एसएससी जेईई और टीजी2 के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले बात करते हैं हम पदार्थ की। पदार्थ मैटर, पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बनाता। सबसे पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। अब जो ठोस होता है, इस ठोस को भी बनने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में मिले रहते हैं। इस ठोस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। ठोस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं नाभिक। अब नाभिक में भी तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नाभिक होता है पदार्थ का छोटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। तो इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसके अंदर जो नाभिक होता है, इसके अंदर ये दो चीज एग्जिस्ट करती है। कौन सी? पहला है आपका प्रोटॉन, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन। दो चीजें आपकी नाभिक के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर ऑर्बिट में क्या चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो मूवमेंट है, अगर आप किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, या फिर किसी स्ट्रिप से या किसी दूसरी स्ट्रिप में, या किसी कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो इनका जो मूवमेंट है वही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। बेसिकली यदि बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मोमेंट है, जो चार्ज होता है, वो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम होता है। अब इन्हीं के मोमेंट को हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के मोमेंट को बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? बेसिकली आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी ना किसी कंडक्टर का क्या होता है, अपना एक कंडक्टेंस होता है। अब कंडक्टेंस है तो उसमें कुछ अगर कुछ उसमें कुछ लाभदायक है तो कुछ क्या है, हानिकारक है। मतलब अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसमें कंडक्टेंस है तो उसमें रेजिस्टेंस भी जरूर होगा। अब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जब आवेश का एक होता है आवेश, यदि आवेश की बात करें, आवेश सबसे पहला क्या होता है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आवेश होता क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जो इस चीज का अनुभव करता है कि वो मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिक है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय या विद्युत, इन दोनों में से किसी एक चीज का क्या करता है, अनुभव करता है। जैसे आपने किसी आपने उसकी छड़ को या कांच की छड़ को कपड़े पर रगड़ने से क्या होता है कि इसके अंदर एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे हम उसको कागज के पास लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, कागज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो आवेश क्या है कि किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी दो चीज का अनुभव करे। दो चीजें कौन कौन सी? चुंबकीय और विद्युत। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक है, आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। अब आवेश बेसिकली क्या है, मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वही क्या आपकी विद्युत धारा है। और आवेश मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारे हो जाए तो वही क्या कहलाते हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेसिकली आवेश क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत धारा। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही आपका क्या आवेश है। मतलब बेसिकली Q बराबर जो Ne है आवेश का, Q से रिप्रेजेंट करते हैं आवेश को, और N से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E से आपका इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर, N से नंबर। तो मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर में, किसी पदार्थ में, वही क्या आपका आवेश है। चाहे आपका आवेश दो प्रकार से हो सकता है, एक आपका हो सकता है पॉजिटिव, एक आपका हो सकता है नेगेटिव।
दो प्रकार से आपका चार्ज होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैंने बताया आपको कि जब इनकी जो प्रवाह की दर है, मतलब इनका जो मोमेंट है इलेक्ट्रॉनों का, वही क्या आपकी विद्युत धारा है। कैसे? मान लो ये आपके कंडक्टर की एक स्ट्रिप है, एक कंडक्टर की आपकी स्ट्रिप है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से। ये क्या आपका इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है, मतलब t सेकंड में जो आपका इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है वही क्या है आपकी विद्युत धारा है। मतलब विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, तो विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। तो आवेश बराबर हो गया Q इक्वल टू NE और विद्युत धारा I बराबर हो गया Q अपॉन T। यदि यहां से हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी यूनिट की बात करें विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, यहां से भी इसका आवेश की यूनिट निकाल सकते हैं, Q बराबर I गुणा T से, तो यूनिट आ जाएगी इसकी एम्पियर सेकंड हो जाएगी। ये जो यूनिट होती है एम्पियर्स पद्धति में, और एसआई पद्धति में यूनिट होती है कूलम इसकी। ठीक है, अगर बेसिकली बात करें एक कूलम बराबर, बेसिकली ये बात करें कि एक कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम बराबर 625 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम बराबर 16, एक कूलम बराबर 625 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम बराबर 625 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में। अब बात कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आपके मूवमेंट करते हैं किसी भी कंडक्टर में बिना किसी रेजिस्टिविटी के। ठीक है, यही आपके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यदि बात करें विद्युत धारा की, विद्युत धारा मैंने बताया कि जो इनका जो मूवमेंट हो रहा है थोड़े समय के लिए हो या फिर ज्यादा समय के लिए, वही क्या है आपकी विद्युत धारा है। ठीक है,